अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं एडवोकेट राशिदा सलीम। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे। हमारी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर किसी शख्स में कॉन्फिडेंस ना हो तो उसकी सच्ची बात भी झूठ साबित कर दी जाती है, और अगर कोई शख्स झूठ भी कॉन्फिडेंस से बोले तो सामने वाला उसको सच मानने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। इंसान कॉन्फिडेंस तब ही हासिल कर सकता है जब उसको उस बात के ऊपर मुकम्मल यकीन हो जो वो कर रहा है, या जो अमल वो कर रहा है उसको करने का उसको मुकम्मल तरीका पता हो। जब कोई इंसान इस तरह से काम करेगा कि उसको अपने काम के ऊपर या अपनी बात के ऊपर मुकम्मल इल्म हासिल होगा, तो जब वो उसकी अदायगी करेगा उस बात की या उस अमल की, तो सामने वाला मजबूर हो जाएगा कि इतनी ऑथेंटिसिटी से जो अल्फाज आ रहे हैं या जो अमल आ रहा है उस पर यकीन करना चाहिए। यानी इंसान कॉन्फिडेंट तभी होता है जब उसको यकीन हो कि जिस टॉपिक पर वो बात कर रहा है वो उस पर मुकम्मल ग्रिप रखता है, या उसको इस बात का मुकम्मल इल्म हो। जब किसी इंसान को इल्म होता है ना किसी बात का, तो उसकी कही हुई बात में ना सिर्फ ऑथेंटिसिटी शो होना शुरू हो जाती है, बल्कि उसकी बात पर यकीन करने को भी दिल करता है। और हमारा आज का टॉपिक भी कुछ इसी सिचुएशन से रेलिवेंट है कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने की कोशिश करे तो वो कौन से ऐसे मेन नुकात हैं जिसके बारे में आपको इल्म हो तो आप कॉन्फिडेंटली उनको ऐसा करने से रोक सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे नुकात बता दूंगी जिसके बारे में आप अगर अपने जहन में रखें ना, उसको रोड पर निकलते हुए या किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी से ख़ुद को महफूज रखते हुए, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकता या बिला वजह आपको परेशान नहीं कर सकता, आपको रोक नहीं सकता। और इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास या अहलकार के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो विदाउट वारंट के आपको अरेस्ट कर सके। इसके बाद अगर कोई खातून ऐसी है जिसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है या फिर कुछ ऐसा है कि उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो इन्वॉल्व है, या किसी भी मामले में पुलिस जो है वो आती है कि हमने इस खातून को अरेस्ट करना है, तो वो उस वक्त तक उस खातून को अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक वो अपने साथ लेडी कांस्टेबल नहीं लेकर आएगी। पुलिस के साथ लेडी कांस्टेबल होना बहुत ज़रूरी है अगर खातून को अरेस्ट करना है। तो अगर ऐसा होता है कि किसी खातून को अरेस्ट करना है और पुलिस घर पर छापा मारती है और साथ अपने लेडी कांस्टेबल नहीं लाती, तो ये एक इलीगल एक्टिविटी कंसीडर की जाएगी कि आप खातून को अरेस्ट करने के लिए गए हैं और साथ लेडी कांस्टेबल को लेकर नहीं गए, और ऐसी सूरत में पुलिस अरेस्ट भी नहीं कर सकेगी। नंबर 3 कि जब भी पुलिस आएगी आपके घर पर छापा मारने के लिए और वो घर में घुसने की कोशिश करेगी, तो आपको सबसे पहले सर्च वारंट चेक करना है, क्योंकि विदाउट सर्च वारंट पुलिस के पास ये राइट्स नहीं हैं कि वो किसी भी घर में घुस के और उस घर की तलाशी लें और वहाँ से कुछ भी उठाएं। क्योंकि मोस्टली ऐसा देखने में आया है कि पुलिस जाती है छापा मारने के लिए, सर्च वारंट होता नहीं है और शहरियों को इस बात की आगाही भी नहीं होती, उनको नॉलेज नहीं होता कि विदाउट सर्च वारंट पुलिस अंदर दाखिल नहीं हो सकती घर के, और वो बेचारे पुलिस के डर से, उसके खौफ की वजह से पुलिस को अंदर एंटर होने देते हैं और अपने घर की पूरी तलाशी दिलवा देते हैं। तो अगर ऐसा सीन हो कि आपके घर पे कोई छापा पड़ने वाला है या आपके घर पे पुलिस आ गई है और वो कहती है हमने अंदर से तलाशी लेनी है जी आपके घर की, तो आप उन्हें कहें कि पहले आप सर्च वारंट चेक करवाएं। अगर उनके पास सर्च वारंट हो तो आप उनको अलाउ करें कि वो घर के अंदर जाएँ और तलाशी लें। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि पुलिस के पास विदाउट सर्च वारंट के भी तलाशी लेने की इजाज़त है। वो उस सूरत में कि अगर पुलिस को इस बात का यकीन हो, वो कॉन्फिडेंट हो कि घर के अंदर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है या कुछ ऐसा मामला है जो क्रिमिनल कंसीडर किया जाता है, तब वो विदाउट सर्च वारंट भी घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं और तलाशी ले सकती है। इसके बाद जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है तो वो अपने थाने में पहुंचकर उसका इंदराज रोज़नामचे में करेगा, और अगर वो रोज़नामचे में इंदराज नहीं करता तो इसकी सज़ा के तौर पर उसको डिसमिस किया जा सकता है उसकी जॉब से। और जब किसी भी केस में कोई अरेस्ट हो जाता है तो पुलिस इस बात के लिए बाउंड है कि वो उस बंदे को जिसको अरेस्ट किया है वो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस को इस चीज़ के लिए बाउंड किया गया कि जैसे ही वो अरेस्ट करे किसी भी मुजरिम को, तो 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करे, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये भी एक इलीगल एक्टिविटी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है और उसके बाद वो आप पर तशद्दुद करेंगी, तो जैसे ही वो आपको आपके इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे
तो आप वहाँ पर जाके मजिस्ट्रेट साहब से ये कहें कि मुझे शक है कि मुझ पर तशद्दुद किया जाएगा, तो बराए मेहरबानी मेरा मेडिकल करवा लिया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर दोबारा पुलिस तशद्दुद करती है आपके ऊपर तो फिर पुलिस पकड़ी जाएगी, क्योंकि दोबारा मेडिकल होगा तो, और दोनों मेडिकल्स को जब मैच किया जाएगा, यानी अरेस्ट के टाइम जो मेडिकल था और बाद में जो मेडिकल हुआ, उन दोनों को जब मैच किया जाएगा तो दोनों में डिफरेंस होगा और तशद्दुद साबित हो जाएगा और फिर पुलिस पकड़ी जाएगी। कानून की नज़र में हर इंसान बराबर है। फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर ऐसा होता है कि आपको अरेस्ट करने के बाद पुलिस ज़ेरे हिरासत रखते हुए आप पे तशद्दुद करती है और बाद में वो तशद्दुद साबित भी हो जाता है, तो ऐसी सूरत में उस पुलिस ऑफिसर के लिए सख्त सज़ा मुकर्रर की गई है। ऐसा पुलिस ऑफिसर जो ज़ेरे हिरासत मुलजिम के ऊपर तशद्दुद करता है और उससे उसको ज़र पहुँचती है, बाद में वो साबित हो जाता है कि इसने तशद्दुद किया है, तो उसके लिए कानून में 5 साल की सज़ा है और 7 जुर्माना भी है, यानी उसको जेल के साथ साथ फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। तो ज़ेरे हिरासत मुलजिम के ऊपर पुलिस कभी भी तशद्दुद नहीं कर सकती अनटिल अनलेस के उसको ऑर्डर ना दे दिया गया हो या रिमांड ना उसका मंजूर हो गया हो। पुलिस की कस्टडी में जो लोग होते हैं जिनको गिरफ़्तार किया जाता है वो उसके ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि अक्सर हमने सुना है कि मुजरिम को जी पकड़ के ले गए हैं, अरेस्ट करके ले गए हैं और वहाँ ले जाके इतराफ़ी बयान ले लिया, टॉर्चर करके या तशद्दुद करके या मार पीट से या उसको किसी भी तरह से प्रेशराइज़ करके उससे बयान लिखवा लिया है या बयान रिकॉर्ड कर लिया है, तो ऐसे बयान की कानून में कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है इसकी। पुलिस के सामने दिए गए बयान को लीगली कहीं पर भी कोई वैल्यू नहीं दी जाती। पुलिस जब भी तशद्दुद करेगी ज़ेरे हिरासत मुलजिम के ऊपर, टॉर्चर करेगी, उसको मारेगी, पीटेगी, कोई फोर्स करेगी उस पर, तो उसके 2 रीज़न्स होते हैं। एक तो ये कि वो उससे वो रिकवरी करे, जो माल लेट्स सपोज अगर उसने चोरी की है तो चोरी किया हुआ माल उससे बरामद करें, या फिर वो किसी के कहने के ऊपर उसको तशद्दुद करेगी। अक्सर हमारे यहाँ ये भी होता है ना कि अच्छा जी ये पुलिस भेज के अपने जानने वाले हुए कोई थाने में, तो उनको कह दिया यहाँ पे आपने ना थोड़ा प्रेशर डालना है, तो अपने 2-4 सिपाही भेज के ये बच्चा उठवा लें और फिर इसके ऊपर ना थोड़ा तशद्दुद करवा दें ताकि ये हमसे दब के रहें, हमसे डर के रहें। तो ऐसे सूरत में पुलिस के पास कोई अथॉरिटी है ही नहीं कि वो आप पे तशद्दुद करे या फिर आपसे कोई इतराफ़ी बयान ले। अगर ऐसा होता है कि पुलिस आपको पकड़ कर ले जाती है और वहाँ जाकर आपको लॉकअप में वो बंद कर देती है, तो आपके पास ये राइट है कि आप अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपने लॉयर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपने किसी रिलेटिव को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो आए और आपके लिए कुछ अरेंजमेंट करें यहाँ से निकलने के लिए। ये आपका लीगल राइट है और इस चीज़ के लिए आपको अवेयर होना चाहिए। अगर ये अवेयरनेस आपके पास नहीं होगी तो फिर तो आप समझें कि आपको लाइफ में आपने अगर सुई भी उठा के किसी की बगैर पूछे इधर से उधर रख दी है ना, इस बात के ऊपर भी आप अरेस्ट हो सकते हैं और सारी ज़िंदगी आप जेल में गुजार सकते हैं। एक बात अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और इसके ऊपर हमेशा इम्प्लीमेंटेशन करें कि आपके साथ जब भी कोई नाइंसाफ़ी हो, आपने उस नाइंसाफ़ी के ऊपर खामोश नहीं रहना। और अगर ये नाइंसाफ़ी आपके साथ पुलिस कर रही है तो आपने इस चीज़ से डरना नहीं है कि ये तो पुलिस वाले हैं, इनके अगेंस्ट कौन कार्रवाई करेगा। पुलिस भी तो इंसान है ना, वो इंसान ही है जिन्होंने वर्दी पहनी हुई है और उनको अथॉरिटी दी गई है। वो बंदे तो नहीं खाते, वो इंसान है, हमारी तरह के ही इंसान है। उनके पास अथॉरिटी है कुछ अमल करने की, लेकिन उन अथॉरिटीज़ के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है। आपके साथ अगर कोई पुलिस वाला नाइंसाफ़ी करता है और आपके अगेंस्ट कोई ऐसा मुकदमा बना देता है जिसमें आप इन्वॉल्व ही नहीं हैं और आपको इस चीज़ के ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर देता है, तो आपके पास राइट है कि आप SHO के पास जाएं, आप DPO के पास जाएं, आप IG के पास चले जाएं। ये सब लोग हमारी ही फैसिलिटी के लिए बैठे हुए हैं, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं। सबसे पहले तो हमें अपने जहनों से पुलिस का खौफ निकालना है। पुलिस हमें डराने के लिए नहीं है, पुलिस हमारे माशरे में लॉ एंड ऑर्डर के नफाज के लिए है, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है, ना कि इसलिए है कि वो हमें डरा धमका के हमारे घरों के अंदर बंद कर दे या फिर हमारे हर अमल के ऊपर निगाह रखे और वो निगाह सिर्फ इसलिए रखे कि जी हमने इनको पकड़ना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस का इदारा एक बड़ा अच्छा इदारा है और हम अगर आज महफूज हैं और बड़ा इजीली हम हर जगह पे मूव कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट स्टेप के ऊपर हमारी पुलिस ही है। हमारे जहन में होता है कि अगर हम बाहर निकल रहे हैं
और अगर कोई हमें कुछ इस तरह का मामला पेश आ जाता है, कोई चोरी का, राजनी का या कुछ भी इस तरह का मामला हमारे साथ हो जाता है, तो हमें फ़ौरन से पुलिस को इन्फॉर्म करना है। तो ये एक हिफाजत का ही हमारे जहन में एलिमेंट होता है। हम खुद को महफूज समझते हैं और ये महफूज हम सिर्फ पुलिस की वजह से ही खुद को समझते हैं, तभी हम बाहर इतना ईज़िली मूव कर सकते हैं। पुलिस से डरना छोड़ें, उनका एहतराम करें और जहन में ये नुकात ज़रूर रखें कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा मामला होता है जो इलीगल है या अगर लीगली भी आपके साथ कुछ हो रहा है, तो आपने अपने डिफेंस में कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। अच्छा, फिर अगर ऐसा होता है कि आप एप्लीकेशन देते हैं किसी भी पुलिस वाले के अगेंस्ट, डीपीओ साहब को या आईजी साहब को, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि मोस्टली हम लोग ये भी सुनते हैं ना कि पुलिस जो है वो आपस में ये एक दूसरे को बहुत फेवर देते हैं, और हम देखते भी हैं ये कि पुलिस वाले एक दूसरे को बहुत फेवर्स देते हैं। अगर कोई ऐसा काम हो जाए जो कोई पुलिस वाला गलत कर रहा हो, तो दूसरा पुलिस वाला उसको इग्नोर करके निकल जाएगा, वो उसको पकड़ेगा नहीं। अगर इसी तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है कि आपने एप्लीकेशन दी आईजी साहब को या डीपीओ साहब को और उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर हमारी हाई कोर्ट है, आप हाई कोर्ट जाएँ, वहाँ पर जाके एक रिट दायर करें। और हाई कोर्ट भी आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी है। हाई कोर्ट के जजेस भी जो हैं वो हमारे लिए हैं, हमें इंसाफ देने के लिए हैं। यहाँ पे भी कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता। आप एक रिट फाइल करें हाई कोर्ट में जाकर और उसमें लिखें, जी मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन दी थी आईजी साहब को या डीपीओ साहब को और उन्होंने मुझे इंसाफ नहीं दिया, मेरा ये मामला है, मुझे इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है या तंग किया जा रहा है, तो बराए मेहरबानी मुझे इंसाफ दिया जाए। फिर बाकी मामला जस्टिस साहब खुद देख लेंगे, वो आपको इंसाफ भी देंगे, आईजी साहब को भी बुला लेंगे, डीपीओ साहब को भी बुला लेंगे और फिर जो भी मामला होगा वो आपके सामने सॉर्ट आउट हो जाएगा। होप सो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो इस टॉपिक से मुतालिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इल्म की बात सीखना और आगे पहुंचाना सदका जारिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।